छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संयुक्त महासंघ के द्वारा अध्यक्ष यशोदा देवी साहू के आह्वान पर ब्लॉक स्तर के समस्त मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 13 मार्च में तहसील कार्यालय लखनपुर परिसर के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया गया। दरअसल कांग्रेस सरकार ने आम बजट में सबके लिए कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, क्वार्टर, होमगार्ड जैसी सरकारी महकामों में पदस्थ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधीनस्थ माध्यम भोजन रसोइया संघ ने मानदेय में 300 रुपये का इजाफा किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। रसोइया संघ का स्पष्ट कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा हमें पूर्व में भी भरोसा दिलाया गया था कि मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन बजट सत्र के बाद भी जो राशि बढ़ाई गई है वह न काफ़ी और केवल भरोसा आश्वासन साबित हुआ है। हम मेहनती लोगों के कार्यों का अवलोकन करते हुए प्रदेश सरकार कम से कम 18,000 रुपये कलेक्टर दर पर सम्मानजनक मानदेय दिया जाना तय करे, ताकि हम स्कूली विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को इस बात का एहसास हो कि प्रदेश सरकार हम छोटे वर्ग के कर्मचारियों की भी परवाह करती है। बढ़ाए गए मात्र 300 रुपये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। लखनपुर से महफूज हैदर की रिपोर्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी रसोइया जो है 33 जिला और सभी संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में अपने वेतन वृद्धि के मांग को लेके जो है अनिश्चितकालीन जो है वाद से अनिश्चितकालीन आंदोलन में। क्या क्या मांगों को लेकर यहाँ एक्चुअली में राज्य सरकार के द्वारा अभी जो बजट पेश किया गया, उस बजट में मध्याह्न भोजन रसोइयों को पहले 1,500 रुपये वेतनमान मिलता था और सरकार द्वारा जो है केवल 300 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे रसोइयों को जो है वो बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। सुबह 10 बजे ये अपने स्कूलों में जाते हैं और शाम को 4 बजे तक आते हैं। तो सरकार ने जैसे पूर्ववर्ती वादा किया था, उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया है और हमारा मांग है कि कम से कम जो है वो कलेक्टर दर वेतनमान पे जो है इनको रखा जाए, अन्यथा जो है वो छत्तीसगढ़ के जितने भी मध्याह्न भोजन रसोइया है वो जो है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए हैं और अनवरत रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करिएगा? देखिए, तब की अभी तो रूपरेखा तैयार नहीं की है, लेकिन सरकार को जो है वो चुनावी वर्ष है और सरकार को हमारे मांगों को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ के जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं जो हैं वो प्रभावित रहेंगी, बच्चों का भोजन जो है वो प्रभावित रहेगा। और चूँकि मध्याह्न भोजन एक ऐसा योजना है जिससे जो है वो कई ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग 200 से 300 बच्चों का जो है उसमें जो है उससे जो है वो भोजन उनको प्राप्त होता है। और वैसे भोजन बनाने वाली जो 100 बच्चों को 200 बच्चों को जो माताएं हैं, ऐसी माताओं के साथ जो है वो कुल मिला के जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो शोषण किया जा रहा है। ठीक। हम लोग मध्याह्न भोजन रसोइया हैं। हम लोग को सरकार ने हमके आश्वासन देते देते हमके ठग देते हैं। अभी का बजट केस में का करी से कि 300 हम लागू करी से 300 रुपया नहीं चलेगा भैया, हमार पेट पर्दा नहीं चल रहा है, इसलिए हम हड़ताल में बैठे हैं। जब तक हम लोग का सरकार नहीं सुनेगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, ना हम कोई को करने देंगे ना हम करेंगे नहीं। काहे कि हम बहुत दिन से करते करते हम लोग थक चुके हैं, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। दिल्ली में गए, दिल्ली में सरकार को ही हल्ला करके आ गए। रायपुर में गए, रायपुर में ही हल्ला करके आ गए। बिलासपुर में ही गए, बिलासपुर में ही हल्ला करके आ गए। सब जब कागजात देते 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 हम लोग थक चुके। 1500 में हम कितना लड़े, हाँ पूरा ऑल इंडिया हम घूम गए। ऐसा सरकार है ना कि हमें सरकार ने ठग। ठीक है, ठीक है। ऐसे तो हम